तो चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन पर आते हैं। इंट्रो टू ट्रैप्ड लाइट, अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिनन। इमेजिन कीजिए कि एक लाइट की किरण किसी सघन माध्यम यानी डेंस मीडियम से विरल माध्यम यानी रेयरर मीडियम में जाने की कोशिश कर रही है। बाहर निकलने का पूरा स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन जब ये किरण एक खास एंगल पर सतह से टकराती है जिसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, और अगर टकराने का एंगल उससे बड़ा हो जाए तो लाइट बाहर नहीं निकल पाती। वो पूरी तरह से बाउंस बैक कर जाती है, अपने उसी डेंस मीडियम में वापस लौट आती है। लाइट के इसी तरह बाउंस बैक होने को ही हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शंस 2 की तरफ, द 2 गोल्डन रूल्स, कंडीशंस फॉर टीआईआर। देखिए, फिजिक्स में जादू जैसा कुछ नहीं होता, सब नियमों से चलता है। और इस फिजिकल फिनोमिनन के लिए यूनिवर्स के दो एकदम सख्त नॉन नेगोशिएबल रूल्स हैं। पहला रूल, लाइट को हमेशा सघन माध्यम जैसे कांच या पानी से विरल माध्यम यानी हवा की तरफ ही जाना चाहिए। और दूसरा रूल, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण हर हाल में क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना ही चाहिए। बोर्ड एग्जाम्स में इन दोनों कंडीशंस को एकदम दिमाग में छाप लेना बहुत जरूरी है। इसे थोड़ा और विजुअलाइज करते हैं। जब लाइट डेंस से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, रिफ्लेक्शन का असर भी बढ़ने लगता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां किरणें बाहर जाने के बजाय पूरी तरह से 100% रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ वापस आ जाती हैं। मतलब एंगल जितना बढ़ेगा, रिफ्लेक्शन उतना ही स्ट्रांग होगा। यही इस पूरे कॉन्सेप्ट की सबसे मजबूत नींव है। थ्योरी हो गई, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द क्रिटिकल एंगल मैथ्स, द फिजिक्स फॉर्मूला। तो बोर्ड पर लिखने वाला मास्टर फॉर्मूला क्या है? वो है sin c = 1/μ। यहाँ c अपना क्रिटिकल एंगल है और म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सीधा सा लॉजिक है, दोनों के बीच इन्वर्स रिलेशन है, यानी एकदम